नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी और विवाद का वही नाता है जो कांग्रेस पार्टी और चुनावी हार का। दोनों साथ साथ चलते हैं। कांग्रेस जहां है वहां चुनावी हार है, राहुल गांधी जहां है वहां विवाद है। और राहुल गांधी सोमवार को काठमांडू में थे। किस लिए थे? कहा यह जा रहा है कि वो एक नाइट क्लब में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी एक दोस्त की शादी में गए थे। उनकी दोस्त का नाम है सुमनिमा उदास। वो नेपाल की रहने वाली हैं। एक समय वो CNN की करस्पॉन्डेंट थी भारत में और भारत विरोधी खबरों के लिए जानी जाती हैं। तो राहुल गांधी की उनसे जाहिर है कि बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती होगी, तभी उनकी शादी में गए हैं वो काठमांडू। उनके पिता भीम उदास वो म्यांमार में एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल के, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। जिस लड़के से शादी हो रही नीमा मार्टिन शेरपा, वो चीन में व्यापार करता है। अब आप नेपाल और ये चीन का कनेक्शन और राहुल गांधी का, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि चीन के राजदूत से कैसे छिप कर मिलने गए थे राहुल गांधी। चीन के बारे में उनका स्टैंड है, जो उनकी बोली है, जो उनके वक्तव्य आते हैं, क्यों चीन के समर्थन में और भारत के विरोध में नज़र आते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों गए थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से साइन किया। क्या था वो MOU? आज तक देश को पता नहीं। कांग्रेस से पूछा जाता है, राहुल गांधी से पूछा जाता है, कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन अभी चीन भारत या कांग्रेस और चीन के रिश्ते की बात नहीं हो रही है। बात यह है कि राहुल गांधी का जो चुनाव क्षेत्र है नया वायनाड, वो खतरे में है। राहुल गांधी काठमांडू में नाइट क्लब में थे या शादी में थे, जो भी है, उस विवाद को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी काठमांडू में थे, इतनी सच्चाई है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड में थी। उनके वायनाड पहुंचते ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वो वायनाड से अगला चुनाव यानी 2024 का चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगी। हालांकि उनसे जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो अमेठी छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी वायनाड से 2024 में लड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जो परिस्थिति 2019 में 2019 में थी, वो 2024 आते आते पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब आप वायनाड की स्थिति देखिए। वायनाड केरल का वो ज़िला है जो देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया है। उनमें है जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं, उसके सांसद हैं। केरल में आदिवासियों की आबादी लगभग 4.5 लाख है, और उनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा सिर्फ वायनाड में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वायनाड में आदिवासियों की कितनी संख्या है। उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, उनके आवास की बात हो, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, उनके स्वास्थ्य के मुद्दे हों, इन सब में कुछ नहीं किया है केरल की सरकार ने, और ना ही वहाँ के लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने। 2019 से वहाँ से MP हैं। उससे पहले जो है 5.5-6 साल पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, राज्य सरकार थी। डेवलपमेंट का क्या हाल है इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, और थोड़े से आंकड़े सुन लीजिए। 57,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। 1.5 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, 1,50,000 ऐसे परिवार हैं जिनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता ही नहीं है कि कोई PM आवास योजना है, प्रधानमंत्री नल से जल योजना है, उसके अलावा इस तरह की केंद्रीय योजनाएं हैं जिनमें बच्चियों को, लड़कियों को जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। इन योजनाओं का पता ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। स्मृति ईरानी ये सब बता कर आई हैं और इंश्योर करके आई हैं कि इनके लिए पैसा जो आ रहा है उसका इस्तेमाल होगा और ये सब योजनाएं लागू की जाएंगी। राहुल गांधी काठमांडू में हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की चिंता नहीं है।
और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे सांसद बहुत से हैं, अब तो कम हो गए हैं, पहले बहुत होते थे, जो चुनाव जीतने के दिन ही तय कर लेते थे कि अगला चुनाव यहाँ से नहीं लड़ना है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते ही नहीं थे। नाराज़गी हो, गुस्सा हो, जो भी लोग कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काम नहीं कराना पड़ता था, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो राहुल गांधी के बारे में भी ऐसा ही लग रहा है। अमेठी से भागकर वो वायनाड आए थे। वायनाड आए थे किस लिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर आपने 2019 के लोकसभा चुनाव की कवरेज देखी हो वायनाड की और राहुल गांधी की सभाओं की, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये भारत में नहीं पाकिस्तान में कोई चुनाव लड़ रहा हो। हरा 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 सब जगह, चांद वाला झंडा। ये राहुल गांधी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका और मुस्लिम लीग का गठबंधन है केरल में। दो गठबंधन हैं वहाँ, एक एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस करती है, एलडीएफ का नेतृत्व जो है वो सीपीएम करती है। पिनराई विजयन इस समय मुख्यमंत्री हैं। तो अमेठी से भागने के बाद राहुल गांधी को वायनाड में जगह मिली, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका था और वहाँ से उनके जीतने की संभावना ज़्यादा थी। केरल में परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं। क्यों? सीपीएम पूरी कोशिश में लगी है कि 2024 यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसपी और मुस्लिम लीग दोनों यूडीएफ को छोड़कर एलडीएफ के साथ आ जाए। हालांकि अभी तक मुस्लिम लीग ने हाँ नहीं कही है, लेकिन सीपीएम ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी। अगर, अब ये अगर है, बड़ा अगर है, अगर मुस्लिम लीग सीपीएम के साथ चली जाती है तो राहुल गांधी को वायनाड से भागना पड़ेगा। फिर राहुल गांधी का वायनाड से जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए जो है वो वायनाड भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। स्मृति ईरानी के जाने से ये चर्चा ज़रूर शुरू हुई कि क्या वो जिस तरह से उन्होंने अमेठी में चैलेंज किया था उस तरह से क्या वायनाड में भी चैलेंज करेंगी, लेकिन उन्होंने इसका साफ संकेत दिया कि वो ऐसा करने वाली नहीं है। आज उनका जो कार्यक्रम था ज़्यादातर उनके सरकारी कार्यक्रम थे, अलग अलग योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की, उनके बारे में कार्यक्रम था। बात इसकी नहीं है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वायनाड का ही मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। उनके लिए सुरक्षित राज्य छोड़िए, सुरक्षित सीट भी खोजना 2024 के चुनाव में मुश्किल हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश से लड़ नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में ये चर्चा बहुत है कांग्रेस पार्टी में कि इस बार अमेठी से जो है प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और रायबरेली से हो सकता है राहुल गांधी को लड़ाया जाए। लेकिन आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव नहीं जीतने वाला है। तो अमेठी में जो हश्र हुआ राहुल गांधी का, उसके बाद रायबरेली से उनको लड़ाने का ख्याल शायद कांग्रेस नहीं अपने मन में लाएगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वो राजस्थान से लड़ नहीं सकते। राजस्थान में लगातार 2 चुनाव से बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत रही है। गुजरात जहाँ उसका वोट बेस है अच्छा खासा कांग्रेस का 40% से ऊपर, वहाँ लड़ नहीं सकती। 26 की 26 सीटें 2 बार से बीजेपी जीत रही है। वो मध्य प्रदेश नहीं जा सकते, वो छत्तीसगढ़ भी नहीं जा सकते। सवाल यह है कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। महाराष्ट्र भी नहीं जा सकते, झारखंड भी नहीं जा सकते, बिहार से भी नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट खोजना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मुश्किल काम है अगले 2 साल के लिए। वायनाड में अगर सीपीएम जिताना चाहेगी, अगर सीपीएम से समझौता कर लेंगे अंदर खाने बाहर खाने जैसे भी, तब तो संभावना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वायनाड में राहुल गांधी का जीतना बहुत ही कठिन होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस पार्टी की हालत का। जो पार्टी सबसे पुरानी देश की पार्टी हो, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर राज किया हो, उसका भावी अध्यक्ष अपने लिए 543 में से 543 में से एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं खोज सकता जहां से वो जीत के प्रति आश्वस्त हो। इसी से आपको कांग्रेस की हालत का अंदाज़ा लग जाएगा।
वो प्रशांत किशोर आ जाएं या कोई और किशोर आ जाएं, वो चुनाव नहीं जिता सकते। राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे अगला लोकसभा का, ये $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन का क्वेश्चन है। कोई मुझे बता दे कि राहुल गांधी के लिए पूरे देश में 543 लोकसभा सीट्स में से कौन सी सीट सबसे सुरक्षित है। केवल एक दिन के स्मृति ईरानी के दौरे से कांग्रेस में खलबली है कि कहीं स्मृति ईरानी को जो है वायनाड से तो नहीं लड़ा देगी, और पार्टी कहेगी तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो बीजेपी ने ऐसा क्यों कर रही है? ये आने वाले दिनों में ये इस तरह की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। उसकी वजह है राहुल गांधी को डराने की। वैसे खुद ही डरे हुए रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और बल्कि गांधी परिवार को डराने की कि वायनाड अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया है। वो वायनाड से भागने के बारे में सोचें। वो उनके मन में आशंका घर कर जाए कि वो वायनाड से हार सकते हैं। ये बीजेपी की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी कि जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, हालांकि बहुत पीछे है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है। उसके भावी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को, जो दोनों एक ही हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, उनके लिए पूरे देश में एक भी सुरक्षित सीट नहीं है। और जिस नेता के पास लोकसभा की एक सुरक्षित सीट ना हो, वो राष्ट्रीय राजनीति करने के लायक नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है। इसलिए कोई ये राज्य ये दावा नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री ये दावा नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं कांग्रेस के जो अपने बेटों को नहीं जिता पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी ताकत लगा दी। जहां से वो कई बार लोकसभा सदस्य रहे, वहां से उनका बेटा लोकसभा चुनाव हार गया। तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो ये दावे से कह सके कि आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए और हम आपको चुनाव जिता देंगे। तो राहुल गांधी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ये अगर आपको समझ में आए, आपको कोई सीट सूझ रही हो जहाँ वो लग रहा हो कि वो जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि उनका संसद में आना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा मनोरंजन का अवसर जो है संसद में वो उपलब्ध कराते रहते हैं। 2004 से 2022 हो गए, 2024 में 2024 में 20 साल हो जाएंगे राहुल गांधी को संसदीय जीवन में। और उनमें जो 2004 में जो स्थिति थी और आज जो है, उसमें कोई बहुत मौलिक अंतर नहीं आया है। कुछ लोग होते हैं समय के साथ सीखते हैं, कुछ लोग अनुभव के साथ सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, कुछ लोग अपने अनुभव से और दूसरों को देखकर दोनों को मिलाकर सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी में सीखने की इच्छा ही नहीं है। वरना जिस पार्टी की हालत ये हो, जिस पार्टी में मंथन चिंतन चल रहा हो कि कैसे रिवाइव किया जाए पार्टी, उस पार्टी का नेता, उस पार्टी जिसको पार्टी अपना भविष्य समझती है, वो छुट्टी मना रहा हो, वो शादी अटेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई उनको अधिकार नहीं है, उनका निजी जीवन नहीं है, शादी ब्याह में नहीं जा सकते, छुट्टी पर नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं। और इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? ज़रूर बनाया जाएगा। जो भी पब्लिक लाइफ में है, जो व्यक्ति अपने को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, उसकी हर बात सार्वजनिक है। उसकी हर बात, हर सार्वजनिक एक्शन पर, उसके हर क्रियाकलाप पर टिप्पणी होगी, सवाल उठेंगे। तो ये कोई तर्क नहीं है कि उनका निजी जीवन नहीं है क्या, कि वो कहीं जाएं तो उस पर टिप्पणी हो। बिल्कुल होगी। वो कहाँ हैं, किस तरह से हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी चीन से करीबी दिखाते हैं? उसकी वजह क्या है, उसका संदेश क्या है, ये भी जानने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।